Hello and welcome to this video. Before starting the video, please make sure to subscribe, share, and like this video if you like this video. We are starting with reaction mechanisms. सबसे पहले अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो हमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करनी होगी कि कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं. तो इन जनरल अगर हम बात करें, सबसे पहला जो टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशन. सेकंड जो टाइप है वो है एडिशन. Next type is elimination, and last but not the least is rearrangement. तो सबसे पहले रिएक्शन की अगर हम बात करें, दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, जब भी कोई रीएजेंट सबस्ट्रेट के साथ जो है वो रिएक्ट करता है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, यहाँ ने सी को रिप्लेस करा गया है बी से, है ना. यहाँ पे सी ने जो है बी को रिप्लेस कर दिया है, सी गेट्स सब्स्टिट्यूटेड. तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ रिएक्शन हियर, दैट इज अ halogenation reaction which is carried under light, and here I am writing the reaction, that is CH4 plus Cl2 gives H nu. ठीक है. आई एम वेरी सॉरी, मैंने गिव्स एच न्यू बोल दिया. एच न्यू की प्रेजेंस में एक्चुअली CH3 जो है वो देता है और HCl. ठीक है. ये रिएक्शन हुई कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है. जनरल मैकेनिज्म सबसे पहले पढ़ते हैं. जनरल मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वो क्या है. स्टेप वन इज चेन इनिशिएशन. अभी धीरे धीरे चलेंगे कि चेन इनिशिएशन है क्या एक्चुअली. ठीक है. ध्यान रखना ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है. ठीक है. स्टेप टू है चेन प्रोपेगेशन. दिस स्टेप इज एक्सोथर्मिक. ठीक है. स्टेप थ्री की अगर मैं बात करूं, स्टेप थ्री जो है वो चेन टर्मिनेशन है, जहां सारे जो रेडिकल्स है वो मिलके जो है मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. करेक्ट है. ठीक है. तो इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं. इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं. ठीक है. इलस्ट्रेशन देखते हैं सबसे पहले, और इलस्ट्रेशन में जो है हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को डीप में देखेंगे. हेलोजिनेशन रिएक्शन इसका एग्जाम्पल है. तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो लिया था CH4 प्लस Cl2 अंडर H न्यू गिव्स CH3Cl प्लस HCl. राइट. सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, चेन का इनिशिएशन. तो ये कैसे होगा, देखो Cl2 आएगा. ठीक है. Cl2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ होमोलिसिस हो जाएगा, और होमोलिसिस होने से फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाएगा. सर ये होमोलिसिस क्या है, एक्चुअली जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अपने अपने एटम पर. ठीक है. इसको कहते हैं होमोलिटिक फिजन. स्टेप टू इज
चेन प्रोपेगेशन होगा क्या, देखो CH4 आएगा, और क्योंकि ये Cl रेडिकल बहुत ही रिएक्टिव है तो ये इसको भी रेडिकल बना देगा। देखो कैसे, इसका H छीन लेगा इससे और इसको बना देगा CH3 रेडिकल। ठीक है, करेक्ट है। अब देखो होगा क्या, CH3 रेडिकल जो है Cl2 को तोड़ देगा। अब Cl2 को, क्योंकि ये भी रिएक्टिव है तो ये इसको भी तोड़ देगा और खुद बन जाएगा CH3Cl प्लस में Cl रिएक्टिव। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये Cl जो रेडिकल है ये भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है तो ये इसको भी तोड़ेगा आगे। लेकिन चेन टर्मिनेशन स्टेप देखो यहाँ पे, चेन टर्मिनेशन स्टेप, जितने भी रेडिकल्स हैं आपस में मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड। तो Cl रेडिकल मिलके क्या बना देगा, Cl2। ठीक है, और CH3 रेडिकल मिलके क्या बना देगा, C2H6। और CH3 रेडिकल Cl रेडिकल क्या बना देगा, ठीक है, ये जो कि हमारा सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो एट अ ग्लैंस देख लेते हम, ग्लैंस में ये रिएक्शन ना चलती जाएगी जब तक जो है वो Cl जो है वो खत्म नहीं हो जाता। आपने कितना Cl2 डाला है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये रिएक्शन कैसे चलती जाएगी, देखो CH4Cl2 HNU की प्रेजेंस में क्या बना देगा, CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, उसके बाद अगेन Cl2 आएगा, Cl2 आएगा जो टूटेगा, फिर उसका रेडिकल इसको रेडिकल बनाएगा, फिर उसको तोड़ेगा, है ना। अब तो समझ ही गए वो सारी रिएक्शन। उसके बाद ये बन जाएगा CH2Cl2, फिर आया Cl2, फिर आया Cl2 HNU की प्रेजेंस में, इसको बना दिया CH Cl3 प्लस HCl, फिर आएगा Cl2। अच्छा, ये तो मेजर मेजर प्रोडक्ट है, इनके साथ भी ना माइनर प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, वो भी ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा Cl4। और माइनर प्रोडक्ट कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया है, कुछ नहीं है, बस रेडिकल रेडिकल को जोड़ देना है, अंदर की रिएक्शन को खोल देना और रेडिकल रेडिकल को जोड़ देना, वो उसका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन मेजर तो यही है, इन सभी में मेजर कौन है, ये है, ये है मेजर इन सभी में। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये ध्यान रखना, ओवरऑल ऑर्डर जो हमें मिलता है ना वो मिलता है F2, फिर Cl2, फिर Br2 का, उसके बाद I2 का। देखो स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं ना, स्टेप 1 में होगा क्या, क्योंकि फ्लोरीन जो है बहुत ही छोटा है, फ्लोरीन का साइज बहुत ही छोटा है तो वो आपस में टूटना नहीं चाहेगा। लीविंग टेंडेंसी आयोडीन की सबसे ज्यादा होती है, तो स्टेप 1 में जो ऑर्डर है वो I2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर Br2 का, फिर Cl2 का, फिर F2 का। यानी कि I2 सबसे इजीली टूट जाएगा, ये भी इजीली टूट जाएगा, ये भी इजीली टूट जाएगा, ये नहीं टूटना चाहेगा। लेकिन स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसीलिए फ्लोरीन का ऑर्डर सबसे ज्यादा है इसमें। लेकिन सर ओवरऑल ऑर्डर आपने बताया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में F2 का सबसे ज्यादा होता है, ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि
स्टेप 2 जो है वो एक्सोथर्मिक होती है, और अगर एक्सोथर्मिक है इसका मतलब नेगेटिव ज्यादा होगा, और अगर नेगेटिव ज्यादा होगा इसका मतलब डेल्टा जी ओवरऑल नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव किसकी वजह से आ रहा है, स्टेप 2 की वजह से। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवरऑल, ओवरऑल ऑर्डर ये हो जाएगा, राइट। लेकिन फ्लोरीन जो F2 है उसको जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में इतना यूज नहीं किया जाता है। रीजन सुनो, रीजन सुनो क्यों। क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसीलिए नोट करके लिखो, नोट करके लिखो कि ब्रोमिनेशन एंड क्लोरीनेशन, these are preferred for what, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और फ्लोरीनेशन जो है, फ्लोरीनेशन क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए फ्लोरीनेशन जो है वो कराया जाता है किससे, एक रिएक्शन है जिसका नाम है टुवार्ड्स रिएक्शन, फ्लोरीनेशन इससे किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये नहीं पूछा कि आयोडीनेशन कैसे होगा सर, आयोडीनेशन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन देखो एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। मान लो यहाँ पे आर एक्स है कोई, ठीक है, एक्स इज नॉट एफ, ध्यान ध्यान से सुनना, और यहाँ पे ए जी एफ होगा, और हीट कर दो तो यहाँ पे आर एफ बन जाएगा, यहाँ पे एक्स इज नॉट एफ, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये है स्वार्ट्स रिएक्शन, हेलाइड एक्सचेंज मेथड कहते हैं इसको। अब ध्यान से सुनना, आयोडीनेशन, आयोडीनेशन बच्चे, आयनिडेशन जब होगा तब होता क्या है, लास्ट में बनता है एच आई, लास्ट में बनता है आर आई के साथ एच आई, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको वापस से रिड्यूस करके ना आर में कन्वर्ट कर देगा, तो जो हम नहीं चाहते। इसीलिए होता क्या है, आयोडीनेशन वाले प्रोसेस में वी ऐड वी ऐड HiO3 और HNO3 बिकॉज दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर डालने का मतलब क्या है, डालने का मतलब क्या है, देखो जैसे ही लास्ट में एच आई बना, होगा क्या, ये एच आई इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, I2 और वाटर में। इसीलिए जब आयोडीनेशन कराते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला जाता है। नेक्स्ट इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा ध्यान से सुनिए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की ही बात कर रहे हैं हम, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहे हैं हम, उसी में हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज हेलोजनेशन के बाद एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो दिस इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ध्यान से देखिए, ये CH2 है, CH है, इसके बाद CH2 है, इसके बाद CH3 है। पता है ये डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, या फिर अल्फा कार्बन। एक्चुअल में ना एलाइलिक कार्बन पर जो है क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा, एलाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन रिएजेंट क्या डालें, रिएजेंट कुछ खास है देखो, जैसे कि हेलोजेंस डाल दो, हाई टेम्परेचर पर,
कितना टेम्परेचर, 400 से लेके 600 डिग्री सेल्सियस। या आप एक काम करो, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड डालो HNO की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर को हाई रखो, ठीक है, हीट प्रोवाइड कर दो। नेक्स्ट है SO2Cl2 डाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं एक बार, मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं इसका, मैकेनिज्म क्या है, इसको ना अच्छे से देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है। देखो सबसे पहले जो है इनिशिएशन होगी, ठीक है, इनिशिएशन होगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में प्रोपेगेशन होगा। लेकिन प्रोपेगेशन होने के टाइम ध्यान से देखिए, दूसरे वाले स्टेप में जो है, मान लीजिए आपका रेडिकल बना ये, तो एक बात बताइए, इसमें रेजोनेंस नहीं है, पाई सिग्मा रेडिकल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, देखो कैसे होगा रेजोनेंस, ये उठ के आ जाएगा इधर, ठीक है। लेकिन इधर रेजोनेंस का कोई भी फायदा नहीं है, देखो फायदा किधर होगा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। थर्ड होगा टर्मिनेशन, अगेन सेम स्टेप, टर्मिनेशन। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका, एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम, ये ले लीजिए, ठीक है, और इसमें Cl2 डाला, ठीक है, 600 डिग्री सेल्सियस में, देखो हाइड्रोजन डाला और हाई टेम्परेचर पे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इनिशिएशन, जिसमें Cl जो है वो टूट जाएगा Cl रेडिकल में, ठीक है। उसके बाद प्रोपेगेशन होगा, ये Cl रेडिकल क्या करेगा, इसको भी रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और बना देगा HCl, ठीक है। और मेरी बात सुनिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये जो है वो Cl2 को तोड़ देगा और अपने ऊपर क्या ले लेगा, Cl। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये प्रोडक्ट तो मेजर है सर, फिर माइनर प्रोडक्ट क्या है, माइनर प्रोडक्ट क्या है, अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, इस वाले स्ट्रक्चर को, इस वाले स्ट्रक्चर को मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है देखो, क्योंकि अब पाई सिग्मा रेडिकल है, तो यहाँ रेजोनेंस भी पॉसिबल है, सर यस पॉसिबल है रेजोनेंस, और रेजोनेंस अगर हो गया तो ये रेडिकल ऐसे बन जाएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स नहीं बनने चाहिए, एक तो इसमें Cl ऐड हो जाएगा, Cl रेडिकल, एक इसमें Cl रेडिकल ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए, इनमें से स्टेबल कौन है, रिमाइंड द फ्री रेडिकल, रिमाइंड द फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, रेडिकल्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्लियर है, आई थिंक सबको क्लियर है ये चीज, रेडिकल्स की स्टेबिलिटी। हमने यहाँ एग्जाम्पल भी देख लिया, माइनर मेजर भी देख लिया, रेजोनेंस होगा वो भी देख लिया।